हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है अक्टूबर 2021। आज आज से अगर आपको प्रीलिम का टेस्ट देना होगा तो आपके पास सिर्फ 196 डेज बचे। ठीक है, सो डोंट वेस्ट टाइम। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं द हिंदू की। डिड नॉट वायलेट डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, इंडिया टेल कनाडा। ठीक है, क्या हुआ है मैं बताता हूँ थोड़ा आपको। 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया ने बोला है कि आप अपने यहाँ पे चले जाओ कनाडा के। ठीक है, आप हमारे यहाँ मत रहो। तो इसके ऊपर कनाडा ने, जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी, उन्होंने बोला है कि ये गलत किया है इंडिया ने। तो इसका क्लेरिफिकेशन देते हुए इंडिया ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं किया है, जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से हमने आपका स्टाफ कम किया, आपका स्टाफ ओवर स्टाफ था। ठीक है, देखते हैं पूरा न्यूज़ क्या है। इंडिया डिड नॉट वायलेट द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वियना की कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। बाय आस्किंग 41 कैनेडियन डिप्लोमेट टू रिपेट्रिएट, तो उनको अपनी कंट्री में वापस भेज दिया 41 इसको। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर asserted on Friday in response to the Canadian Foreign Minister मेलेनिया जोली। मेलेनी जोली इन्होंने जो कहा है उसके रिस्पॉन्स में ये कहा गया, who had accused India of violating diplomatic norms by seeking a reduction in number of Canadian diplomats posted in India। ठीक है, तो यहाँ पे एक यही याद रखिए, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इसको वायलेट किया ये बोला गया। इंडिया ने बोला ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और क्या बोला है। वी हैव बीन एंगेज्ड विद द कैनेडियन साइड ऑन दिस ओवर द लास्ट मंथ। हमने इस पे बात की थी कैनेडियन डिप्लोमेट से पिछले महीने में, इन ऑर्डर टू वर्क आउट द डिटेल्स एंड modalities of its implementation. Our actions in implementing this parity are fully consistent with Article 11.1 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations। तो हमारे जो एक्टिविटी है ये पैरिटी आर फुल्ली कंसिस्टेंट विथ, हमने जो काम किया वो पूरे कंसिस्टेंट के साथ है किसके, आर्टिकल 11.1। ठीक है, ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है। एक्यूज द कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफ मेंटेनिंग मच हायर नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया ने बोला है कि आपके नंबर ऑफ डिप्लोमेट ज़्यादा थे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स said that the reduction was necessitated by Canada's continued interference in internal affairs। तो इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स में इनका जो इंटरफेरेंस हो रहा था, इसकी वजह से इनका ये हमें कदम लेना जरूरी था। वी रिजेक्ट एनी अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैरिटी एज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो हम किसी भी तरह के इंटरनेशनल नॉर्म वायलेट नहीं किया, ये इंडिया ने बोला। ठीक है, इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, इसराइल से रिलेटेड न्यूज है। इसराइल से इट वोंट कंट्रोल गाजा सिविलियन पोस्ट वॉर। ठीक है, अगर वॉर होने के बाद जो गाजा सिविलियंस बचते हैं उनको हम संभालेंगे नहीं, रेफ्यूजी टेंट्स वगैरह हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वी वोंट कंट्रोल द गाजा सिविलियंस, हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे पोस्ट वॉर। ठीक है, बाकी वर्ड टू वर्ड क्या हुआ, कितने लोग मर गए, ये हुआ, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कुछ होता तो मैं बता देता आपको। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए कि उन्होंने बोला कि हम कंट्रोल नहीं करेंगे आपके सिविलियंस को वॉर के बाद की। ठीक है, गवर्नमेंट डिले डिस्टर्ब द जुडिशियल सीनियरिटी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो डिले कर रहा है, जो नाम गवर्नमेंट को दिए गए कॉलेजियम की तरफ से उस पे ऊपर गवर्नमेंट मोहर नहीं लगा रहा, मतलब उस फाइल पे ऊपर बैठ गया गवर्नमेंट, और उसकी वजह से जो अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस हो रहे वो नहीं हो रहे। अगर आप डिले करोगे फाइल पास करने में, जो नाम सजेस्ट किए गए उनको अप्रूव करने में, तो जो सीनियरिटी ऑफ जजेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सही बात है उनकी भी। ठीक है, बस इतना इशू है, बाकी कुछ भी नहीं। इंडिया फ्लैग्स ऑफ कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत। ठीक है, देखते हैं क्या है। पीएम फ्लैग्स ऑफ कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चालू किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, RRTS, कंट्रीज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मतलब रीजन के अंदर फास्ट मूवमेंट करने के लिए ये ट्रांजिट सिस्टम होगा। इसका नाम क्या दिया है, कॉलिंग इट द नमो भारत ट्रेन, अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया प्रॉमिसिंग फ्यूचर। ठीक है, ये बोला गया। अभी एक्स का एक पार्ट चालू किया गया है 82 किलोमीटर का, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, शेड्यूल टू बी
फंक्शनल इन 2025। जो टोटल पार्ट है वो चालू होगा 2025 तक। अभी इसका बस एक पार्ट चालू किया गया। दिल्ली मेरठ स्टेज इसको चालू किया गया, और ये दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के काफ़ी इलाकों से कनेक्ट करेगा, इतना ही बोला गया है। ठीक है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इज a new railway based semi high speed high frequency commutator ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, ये सेमी हाई स्पीड होगा और ये रेलवे बेस्ड होगा। यही उन्होंने बोला है कि जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर्स आते हैं, मतलब आने जाने वाले लोग, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी उनकी हाई रहती है, वहाँ पे ये बनाया जाएगा विथ अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इज अ रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यही उन्होंने बोला है कि रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए बनाया गया, विच which is designed to provide a high speed transit for intercity, मतलब दो सिटी के बीच में इंटरसिटी कम्यूटिंग बिटवीन 15 मिनट्स गोइंग अप टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 मिनट्स व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है। तो ये डिस्टेंस मतलब उनका जो ट्रांजिट टाइम है वो कम करेगा 15 मिनट से 5 मिनट तक। टोटल 8, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं, टोटल 8 रीजनल, क्या है इसका, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द डेवलपमेंट इन द नेशनल कैपिटल, मतलब दिल्ली के अंदर ऐसे 8 रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाए जाएंगे। 3 रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर्स हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन द फर्स्ट फेज। ठीक है, इसमें के 3 फर्स्ट फेज में बनाएंगे। उनका नाम है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर एंड दिल्ली पानीपत, ये 3 बनाए जाएंगे। ठीक है, इतना ही न्यूज़ है। इसका नाम क्या दिया गया है, पीएम मोदी ने नमो भारत ये नाम दिया गया है, और रीजनल मतलब रीजन कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना ही इसको याद रखिए, बाकी कुछ भी नहीं इसके अंदर। आगे देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इरेडिकेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरा तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ कुछ उसके इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेड द क्लेम्स ऑफ फैटर्निटी इक्वलिटी डिग्निटी अमॉन्ग द सिटीजन रिमेन अ मेयर इल्यूजन ऑफ। ठीक है, जो फैटर्निटी इक्वलिटी डिग्निटी की बातें की जाती है सिटीजन के लिए, ये सिर्फ एक इल्यूजन, मतलब एक दिखावा होता है। इफ अ सीजेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज फोर्स टू एंटर इनटू सीवर्स फॉर अ लिविंग एंड डाइड trapped in them when a decade of outlawing of the inhuman practice of manual scavenging। ठीक है, जब कुछ रुपयों के लिए, जिंदगी जीने के लिए उनको सीवर के अंदर भेजा जाता है और वहाँ पे उनकी मौत होती है, तो ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, और जिसको आउटलॉ किया गया था मैनुअल स्कैवेंजिंग को, उसके भी खिलाफ जाती है। ठीक है, बेंच ने क्या बोला है, द स्टेट्स ड्यूटी बाउंड टू प्लेज टू completely eradicate manual scavenging through the stringent implementation of। कौन से लॉ को stringent implementation करके आपको eradicate करना है, स्टेट बाउंड है किसके लिए, किस लॉ के हिसाब से, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो इस एक्ट के हिसाब से वो उसके उनके ऊपर बाइंडिंग है कि आप इसको इरेडिकेट कर दिया जाए पूरा। मैनुअल स्कैवेंजिंग के इंस्टेंसेस नहीं आने चाहिए, और आते भी आ रहे, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप इस पर वर्क करो। ठीक है, इतना इस न्यूज़ में, बाकी कुछ भी नहीं है। एडिटोरियल में कुछ खास नहीं है, मतलब अपने एग्जाम के हिसाब से कुछ लिखने जैसा नहीं है। उसके बाद एज अ पार्ट ऑफ मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश, रेलवे प्लान स्पेशल ट्रेन टू। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है, इसके अंदर रेलवे ने बोला है कि हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। ठीक है, देखते क्या है पूरी न्यूज़। इंडियन रेलवे विल ऑपरेट अ स्पेशल ट्रेन टू ट्रांसपोर्ट वॉलंटियर्स कैरिंग मिट्टी, मतलब सॉइल, फ्रॉम स्टेट कैपिटल्स एंड अदर मेजर स्टेशन अक्रॉस द कंट्री टू रीच द न्यू दिल्ली ऑन October 29। ठीक है, इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ मेरी माटी मेरा देश, माई सॉइल माई कंट्री कैंपेन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एज ए ट्रिब्यूट टू द वीर एंड वीरांगनास who have made supreme sacrifices for their country। Around 20,000 volunteers with कलश, मतलब urn containing the soil in their
possession in reach the Delhi and participate the event commemorating the year long आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस इवेंट में आएंगे वो मिट्टी लेके, ठीक है, और वो आज़ादी का अमृत महोत्सव में कंट्रीब्यूट करेंगे, कलश में वो मिट्टी लाएंगे, उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। वॉलंटियर रूल कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम, कहाँ से माटी लाएंगे, फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द पीपल हु हैड सैक्रिफाइसेड देयर लाइफ फॉर द नेशंस। वेरी गुड, ठीक है। तो इट इज मार्क ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द पीपल फॉर द नेशन, ठीक है, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया नेशन के लिए, उनके घर से मिट्टी लाई जाएगी। इन दिस केस वेयर द सॉइल इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पे सॉइल अवेलेबल नहीं, पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रेन ऑफ राइस, ठीक है, राइस धान भी ला सकते हो, ठीक है। द सॉइल दैट गेट्स कलेक्टेड वुड बी यूज्ड इन द अमृत वाटिका, तो ये सॉइल कहाँ यूज की जाएगी, अमृत वाटिका में। अ स्पेशल गार्डन बीइंग क्रिएटेड इन दिल्ली अलॉन्ग विद द आज़ादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल, तो ये स्पेशल गार्डन बनाया जा रहा है अमृत वाटिका, वहाँ पे सॉइल यूज की जाएंगी। टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वॉलंटियर्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑपरेट अ स्पेशल अमृत अमृत कलश यात्रा ट्रेन, तो इसके लिए रेलवे अमृत कलश यात्रा स्पेशल ट्रेन बनाई थी। और क्या करेगी, एड एडिशनल कोचेस इन द शेड्यूल ट्रेन, और जो रेगुलर ट्रेन चल रही है उनमें भी कुछ शेड्यूल्स कोचेस जो होंगे वो ऐड किए जाएंगे, ठीक है। अभी स्कीम के अंदर सोर्सेस ने ये बोला है कि हाउएवर देयर वाज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, इन स्टेट से कोई बंदा वॉलंटियर नहीं आ रहा, रजिस्टर नहीं हुआ अभी तक, ये इन्होंने बोला है सोर्सेस के हिसाब से, ठीक है। बस इतना याद रखिए, मेरी माटी मेरा देश, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, इसके ये ऑर्गेनाइज कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रही है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस ईयर लॉन्ग फेस्टिवल को इसके लिए कर रही है। और ये कहाँ पे, अमृत वाटिका में ये सॉइल यूज की जाएगी, ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी मन की बात विल बी सून इन बुक फॉर्मेट, तो ये जो भाषण देते थे पीएम जी मन की बात का, तो वो अभी बुक फॉर्मेट में भी आएगा, ये उन्होंने बोला है, सून इट विल बी इन द बुक फॉर्मेट। उसके बाद पाकिस्तान एंड चाइना साइंड अ 20 डील ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर करकार्स विजिट, ठीक है। चाइना देखो, पाकिस्तान एंड चाइना हैविंग इंक्ड 20 एग्रीमेंट्स एंड एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर द मेडन विजिट ऑफ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर काकर, काकर जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी विजिट के ऊपर उन्होंने 20 एग्रीमेंट साइन किए। टू एनहांस द कोऑपरेशन अंडर द बीजिंग्स बैक्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने चालू किया था, उसके अंदर जिन्होंने बोला कि हम कोऑपरेशन करेंगे किस किस चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, इंडस्ट्री, ग्रीन एंड लो कार्बन डेवलपमेंट, हेल्थ स्पेस कोऑपरेशन, डिजिटल इकोनॉमी, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू द चाइना, ठीक है, इस पे वो कोऑपरेशन करेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, 2013 में इसको चाइना ने इम्प्लीमेंट किया था, इसके अंदर वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेगा और चाइना इस प्रोजेक्ट को फंड करेगा। तो पाकिस्तान इसका पार्ट है, श्रीलंका भी इसका पार्ट है, नेपाल भी इसका पार्ट है, ठीक है, बांग्लादेश भी बीआरआई का पार्ट है, ये चीज़ याद रखिए, इंडिया नहीं है ठीक है। तो यही था आज के पेपर में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप स्वैग यूपीएससी ओनली इस टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ आप ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू।